अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी ईद की कुछ छुट्टियां गुजर गई हैं और सब की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं। सब लोग ऑफिसेज़ भी जा चुके और बच्चे स्कूल्स को चले गए। लेकिन हमारे घर में तो जी हमारा जो छोटा बच्चा है वो जो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसको जी हो गया है फ़ीवर और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और इस वजह से मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। क्योंकि डेफ़िनेटली वो जब तबीयत बच्चे की ठीक होती है और बच्चा ठीक से पढ़ता भी है और खेलता भी है तो इशाल को मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये हम लोग लेट उठे थे क्योंकि इशाल जाग रही थी रात को और मैं उसके साथ जाग रही थी और फिर ईसा भी जाग रहा था। तो दोनों बच्चों के साथ रात को जाग रही थी और लेट उठे थे। और हमारी मेड भी छुट्टी पर थी और वो भी ईद की छुट्टियाँ गुजार रही थी। ऑल्दो कि ईद की छुट्टियाँ गुजर गई थी लेकिन फिर भी जो हमारी हेल्पर है ना उसकी छुट्टियां नहीं ख़त्म हुई और वो भी छुट्टियों पर थी। और यहाँ हम बना रहे हैं जी ब्रेकफास्ट और इशाल चाह रही थी कि वो अपनी मम्मा की हेल्प करे। तो उसका थोड़ा बुखार कम हुआ था तो किचन में आ गई मेरे साथ कि मैंने जो है ना उसको एग क्रैक करने का और उसको मिक्स करने का बहुत शौक़ है। और ये जी मैं जो बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ ना तो फिर मैं ट्राई यही करती हूँ कि जो कुकिंग ऑयल है वो मैं ना यूज़ करूँ और जो होममेड देसी घी है वो ही प्रेफर करती हूँ कि मैं उसी में इशाल को ब्रेकफास्ट बना के दूँ या राइस पे लगाना है तो उस पर भी लगा के देती हूँ उसको। बस ये जो है ना इशाल मेरी हेल्प कर रही थी ब्रेकफास्ट बनाने में। आप सब बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है और ईद की छुट्टियां कैसी गुजरी हैं। ऑब्वियसली बहुत से लोगों की ईद जो है बिज़ी गुजरी होगी, आने जाने में गुजरी होगी। लेकिन कुछ लोगों की नींद जो है वो सोकर गुजरी होगी कि थोड़ा बहुत जो है ना वो मिलजुल लिया लोगों से, रिलेटिव से, लेकिन ज़्यादा जो है वो बस सो लिया। ज़्यादातर लोगों की जो है ना वो ईद सोकर ही गुजरती है कि ईद की नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद बस रेस्ट किया, सो गए, यही ईद होती है। लेकिन जब हम अगर अपनी बचपन की ईद याद करें ना तो बहुत अच्छी जो है ना वो ईद गुजरा करती थी। हम लोग जाते थे रिलेटिव्स की तरफ, आना जाना होता था और बहुत शौक़ होता था कपड़ों का, जूतों का, चूड़ियों का। लेकिन अब अपने बच्चों की जब बारी आई है ना तो वो चीज़ बहुत कम हो गई है। अभी वो टाइम नहीं रहा कि हम बच्चों को, जैसे हम बाहर कभी नेबर्स में भी चले जाते थे, जैसे फ्रेंड्स होते थे वहाँ चले जाते थे। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अब तो हम अपने बच्चों को बाहर जो मेन जो स्ट्रीट है हमारी वहाँ पे भी अकेले भेजने से डरते हैं क्योंकि अब बिल्कुल वैसे पहले वाला टाइम नहीं रहा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं। यहाँ पर जी हो गया है फ्रेंच टोस्ट इशाल के लिए रेडी। इसमें मैं जो है इसको डिश आउट कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हम लोगों ने एग्स जो हैं वो फ्रिज में नहीं रखे हुए थे। तो जो भी मैं जो है ना अंडा तोड़ रही थी और उसकी जो जर्दी है ना वो इस तरह से मेल्टेड थी। तो एनीवेज़ अब फिर मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और यूजुअली जब भी मैं अपने लिए एग फ्राई करती हूँ तो अंडे का बुरा हाल हो जाता है, ठीक से फ्राई होता ही नहीं है। लेकिन जब किसी के लिए फ़्राई करूँ तो अच्छा फ्राई हो जाता है, लेकिन अपने लिए जब फ्राई करती हूँ तो इस तरह से टूट जाता है। ये जी मैंने एग फ्राई कर लिया था अपने लिए और साथ में ये एक स्लाइस मैंने गर्म कर लिया था। ये हो गया है जी नाश्ता तैयार। अब बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम लंच की तैयारी करेंगे। ये जी लंच में आज बन रही है जो है चने की दाल। वो बना रही हूँ रोटी के साथ क्योंकि ईद थी और रमज़ान भी गुज़रा था। सहरी में भी गोश्त और चिकन और कीमा इस तरह की चीज़ें बन रही थी। तो अभी कुछ बस दाल और सब्ज़ी खाने का दिल था, इसलिए जो है वो दाल बनाई थी। तो इसके लिए मैंने जो 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे और थोड़ा लहसुन ले लिया था, हैंडफुल लहसुन था क्योंकि उसको लेके मैंने चॉप कर लिया था और उसको फ्राई जो है लाइट ब्राउन सा करके। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दिया था क्रश करके और उसमें मैंने 3 टमाटर लेके चॉप करके डाल दिए थे। अब मैं इसको फ्राई करने के बाद
इसमें जो है वो सारे मसाले ऐड कर दूँगी। नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने हस्बे ज़ायक़ा डाली थी और चिकन क्यूब मैंने ज़रूर डाला था, क्योंकि हमारे घर जब दाल बनती है या कुछ ऐसी सब्ज़ी होती है तो उसमें चिकन क्यूब ज़रूर डाला जाता है, पसंद किया जाता है। और जब दाल बनती है तो उसमें चिकन का हल्का हल्का सा टेस्ट आता है, तो वो हम सब घर में पसंद करते हैं। साथ मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, तो जब वो ये साथ में मेस क्लियर करूँगी और जी मेस क्लियर करने लगी तो साथ ही ईसा के रोने की आवाज़ आई, तो मैं सब काम छोड़ के ईसा को पकड़ लिया। बस उसको नींद आ गई थी और वो पहले खेल रहा था, तो उसको नींद आ गई थी और बस मैं उसको अब सुलाऊंगी। ईसा को सुलाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। अब ये सो गया है माशाल्लाह, और बस अब इसको मैं लिटा दूँगी और उसके बाद मैं दोबारा से किचन में जाऊँगी। और इधर इशाल ऑलरेडी जो है वो लेटी हुई थी और इसको आराम कराने का बस यही तरीका था कि ये टैब लेके लेट जाए, अदरवाइज़ वो आराम से लेट नहीं रही थी और बार बार डिमांड कर रही थी कि मामा मेरे पास बैठे। तो ऑब्वियसली मुझे दूसरा काम भी कंप्लीट करना था, इसलिए उसको टैब दी थी, तो सो दैट वो ज़रा आराम से सो जाए। तो हल्की आंच कर दी थी मैंने, उतनी देर में ये मसाला भी बन गया और साथ ये दाल भी बॉईल हो गई थी। 90% दाल जो है ना वो गल चुकी थी और मैंने अब ये मसाले में दाल डाल दूँगी और साथ ही इसको मैं भूनूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्टीम पे रख दूँगी और दाल जल्दी से बस बन जाएगी। दो से 3 मिनट हल्का सा इसको भूना था और हरी मिर्च लेके इसको इस तरह दरमियान में कट लगा के मैंने जो है इस दाल में डाल दिया हरी मिर्चों को, और बस हल्की आंच पे मैं इसको स्टीम पे रख दूँगी। और बहुत अच्छा सा हर टेस्ट आता है ये हरी मिर्चें इस तरह से डालें। आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में मुझे कि आपको टेस्ट किस तरह से लगा है दाल में इसका। यहाँ पर जी दाल बन गई है और इसको फिर मैं स्टीम पर रख दूँगी हल्की आंच पे, सो दैट ये आराम से पकती रहे। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी। खाना बन गया था और रोटी भी बन गई थी, तो साथ ही अब मैं खाना जो है वो सर्व कर दूँगी। आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ देखते देखते लाइक भी करते जाइएगा और कमेंट्स भी करते जाइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर मेरा पेज है, आप वो भी लाइक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो उसका लिंक डाल दूँगी। और मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरा एकदम से सर दर्द स्टार्ट हो गया था और मैंने जो है वो बस चाय रस ले लिए थे और साथ ही मैंने पैनाडोल ले ली थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।